शापित विवाह। गांव गहरी चुप्पी में डूबा हुआ था। पूर्णिमा का चांद बादलों के बीच से झांक रहा था, उसकी रोशनी वीरान गलियों पर एक अजीब सा साया डाल रही थी। ठंडी हवा पेड़ों के बीच से सरसराते हुए गुजर रही थी। कहते हैं वह अब भी इन रास्तों पर चलती है, इंतजार करती है, देखती है। गांव के किनारे बने हवेली में ठाकुर सूरज सिंह अपनी पत्नी दामिनी और 14 साल की बेटी मीरा के साथ भोजन कर रहे थे। शादी कल ही होगी, ठाकुर ने सख्ती से कहा। दामिनी ने विरोध किया, लेकिन वह अभी बच्ची है। ठाकुर ने मेज पर जोर से हाथ मारा। परंपरा सबसे ऊपर है, हमारे पूर्वज पीढ़ियों से यही करते आए हैं। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उस रात जब वह अपनी मध्यम रोशनी वाली कोठरी में बैठी थी, तभी अचानक खिड़की चरमराती हुई खुल गई। उसकी गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी। जब उसने उसे उठाने के लिए झुककर हाथ बढ़ाया तो फर्श पर एक परछाई लहराई। एक धीमी फुसफुसाहट हवा में गूंजी। भाग जाओ, यह शादी नहीं होनी चाहिए। मीरा घबराकर मुड़ी। कोने में एक लड़की खड़ी थी, उसके लंबे उलझे हुए बालों ने उसका चेहरा ढक रखा था। मीरा चीख भी नहीं पाई कि दरवाजा अचानक जोर से खुला। दामिनी अंदर भागी। क्या हुआ? मीरा ने कांपते हुए कोने की ओर इशारा किया, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस खुली खिड़की और रात की भारी चुप्पी। अगले दिन पूरा गांव भव्य शादी के लिए इकट्ठा हुआ। मीरा दुल्हन के जोड़े में सजी हुई मंडप में बैठी थी। डर उसकी रगों में दौड़ रहा था। जब भी इस गांव में किसी नाबालिग लड़की की शादी होती है, कुछ भयानक घटित होता है। भीड़ में एक बूढ़ा आदमी फुसफुसाया। बकवास। ठाकुर गर्जा। यह शादी होकर रहेगी। पंडित मंत्रोच्चार करने लगा। हवन की पवित्र अग्नि अचानक तेजी से जल उठी, फिर अजीब तरह से कांपने लगी। और तभी धड़ाम, हवेली के बड़े बड़े दरवाजे अपने आप जोर से खुल गए। तेज हवा पूरे कमरे में गूंज उठी, जिससे हवन की लौ बुझ गई। एक भूतिया दुल्हन अंधेरे से निकली। उसकी सफेद शादी की साड़ी खून से सनी थी। उसकी गहरी खोखली आंखों से अंधकार टपक रहा था और उसके माथे से गाढ़ा लाल रक्त टपक रहा था। गांव वालों ने दहशत में चीखें मारी। ठाकुर लड़खड़ा कर पीछे हटा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तू कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। भूतनी की सूखी पपड़ी जमी हुई होठों पर एक डरावनी मुस्कान उभरी। मैं भी कभी तुम्हारी बेटी जैसी थी, एक बच्ची जिसे शादी के लिए मजबूर किया गया था, और जब मैंने इनकार किया तो मुझे कुएं में फेंक दिया गया। मीरा ने घबराकर देखा। अचानक उसकी आंखों के सामने अतीत की छवियां चमक उठी। एक मासूम लड़की जिसे शादी की रात जहर दे दिया गया और उसका निढाल शरीर पुराने कुएं में फेंक दिया गया। भूतनी आगे बढ़ी। तुम ये फिर से नहीं करोगे? अचानक ठाकुर जोर से हौंफने लगा। उसका शरीर कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोंट रहा हो। उसकी आंखें उलट गईं और एक आखिरी झटके के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा, मृत। भूतनी ने मीरा की ओर देखा। अब तुम आजाद हो। एक चमकदार सफेद रोशनी ने भूतनी को घेर लिया और उसका धुंधला रूप धीरे धीरे गायब हो गया। शापित दुल्हन को आखिरकार शांति मिल गई थी। अगली सुबह गांव के लोग कुएं के पास इकट्ठा हुए, आपस में फुसफुसाते हुए। हवेली अब अजीब सी खामोशी में डूबी थी। उस दिन के बाद गांव में कभी किसी नाबालिग लड़की की शादी नहीं हुई। और जब मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं, तो हर किसी को एहसास हो गया, न्याय आखिरकार मिल गया था।